सबको सर मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज इस बात की शुरुआत करने जा रहे हैं इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में एक अजीब तरीके से आई। उससे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं तमाम कंपनी के सारे तमाम लीडर, सभी लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं या इस चैनल के माध्यम से आगे भी सुनेंगे, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, माई सेल्फ संजय झा। मैंने अपने घर के अंदर मैं 6 भाई बहन का मेरा परिवार। मेरे फादर यहाँ गवर्नमेंट जॉब में सिंदरी फर्टिलाइजर के अंदर कार्यरत थे और मैं ऑलरेडी ये सीखा था, फादर से सीखा था कि खूब अच्छा पढ़ाई लिखाई करना चाहिए और इसलिए उन्होंने मुझे खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई, बहुत अच्छी एजुकेशन उन्होंने मुझे दिलवाया। मैं अपने जीवन के अंदर इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री, एलएलबी, तमाम डिग्री वाले दोस्तों। और लेने के बाद एक मेरी शौक थी कि मैं पैसा बहुत कमाऊं। मेरी एक शौक थी कि पैसा मैं बहुत कमाऊं और पैसा कमाने के पीछे, एक नंबर का पैसा कमाने के पीछे मैं शौकीन था। और इसी दरमियान हमारे पास एक बिजनेस जो बहुत ही नेशनल लेवल का मैं बिजनेस करता था, टेक्निकल बुक्स के कारोबार में था सर। टेक्निकल बुक्स के कारोबार में काम करता था, बहुत बढ़िया ढंग से हिंदुस्तान के कई एक राज्यों में घूमने का मौका मिलता था। उस जैसे बीआईटी मेसरा है, बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, निफ्ट है, सेल सेट है, इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर हम घुमा करते थे और बड़े बड़े लोगों के साथ में उठा बैठी हमारी चलती थी सर। और उस काम में बहुत मशगूल थे। और जिंदगी के अंदर कहते हैं लाइफ में जब कुछ बड़ा चेंज होना है, यू टर्न से जब चेंजिंग होना है, तो कुछ ना कुछ परमात्मा एक रचना रचते हैं। और उसी दरमियान हमने अपने बिजनेस के काम से, अपनी किताब के काम से दिल्ली गया हुआ था। और दिल्ली जब वहां पहुंचे थे, मेरे 6 दिन का वो ट्रिप था। और 6 दिन के काम करने के बाद मैं वहां पे जो रुका हुआ था, अपने जीजा जी के घर पे रुका हुआ था। जीजा जी के घर पे रुका हुआ था तो मुझे जीजा जी ने मुझे कहा कि आपकी वापसी की टिकट कब की है? तो मैंने कहा मेरी वापसी की टिकट ये 23 तारीख की है। बड़ा दिखाओ मजाकिया अंदाज में उन्होंने मुझसे बातचीत किया कि नहीं, आप बिना रिजर्वेशन के चलने वाले व्यक्ति हो, मजाक करते हो। मैंने ताव में उनको टिकट दिखा दिया, वो टिकट अपने पॉकेट में रख लिए। मुझे लगा कि वो अगले दिन दे देंगे, कोई बात नहीं, जाने का जब दिन होगा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगले ही दिन वो मुझे टिकट वापस करते हैं मॉर्निंग में और वो टिकट देते हैं। तो जब मैं जिसको डेट देखता हूँ, वो डेट चेंज मिलता है। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि आपने मेरा शेड्यूल गड़बड़ कर दिया, आपने गड़बड़ कर दिया। बोला नहीं, आज चलिए आपको घुमाने चलते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जो व्यक्ति कभी मेरे साथ घूमे फिरे नहीं, आज कहते हैं मैं घुमाने ले चलता हूं। और मजाकिया अंदाज में क्या बताया मेरे दोस्तों, मुझे इस बिजनेस के अंदर लाने के लिए उन्होंने कार दरवाजे पे खड़ा किया। जब वो कार को मैंने देखा तो मैं और शौक में आ गया कि मामला क्या है। बोला हाँ, घूमने चलते हैं। और उस कार में मेरे जैसे कुछ और साथियों को उन्होंने बैठाया और वहां से निकल गए। निकलने के बाद 40 किलोमीटर सफर करने के बाद मुझे वो दिन याद है दोस्तों, जब मैं उस भीड़ को देखा पहली बार, मुझे लगा मैं कहाँ आ गया। मैं एक साधारण जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, एक साधारण लाइफ को रहने वाला व्यक्ति, और मुझे जब देखे वहां पे कि सारे मैक्सिमम लोग टाई कोट के अंदर हैं, मैं कहाँ आ गए। और मैं देखने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य सा लगा कि कुछ बड़ा मामला तो जरूर है। तो वहीं पे वो कहते हैं कि अब यहाँ पे आपको 100 रुपया लगेंगे इसके अंदर चलने का। बोले क्या है, क्या बात है? नहीं, आप चलिए ना, देखते हैं, बात करें, कुछ जानकारियां मिलेगी। और बड़ी जबरदस्ती तरीके से जाना मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती उस मीटिंग के अंदर बैठाए। और जो मीटिंग था दोस्तों, 2003 श्री फोर्ड ऑडिटोरियम मैं बताना चाहता हूं सर, क्योंकि उसमें बहुत सारे हजारों सीट लगी हुई थी, लेकिन मैं जानबूझ के कुछ पीछे वाली सीटों पर बैठे, क्योंकि मुझे आरसीएम बिजनेस मुझे पता नहीं था इसके बारे में कुछ करना। मैं अपने काम में बहुत मशगूल था। मैं आज इस मैसेज को कहना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष को इस मैसेज को देना चाहता हूं दोस्तों, कि ये बिजनेस समझ में अभी नहीं आता है। मुझे भी उस दिन पहले दिन समझ में नहीं आया था और 1000 आदमी के पीछे बैठ करके सुन रहा था। आधे घंटे सुनने के बाद जब वहां पे एक मार्केटिंग प्लान होती है, मेरे अंदर एक आग लगी, एक ऊर्जा सा लगी, एक अजीब सा ऊर्जा ये क्यों आई कि मैं वहां क्या देखता हूं, स्टेज के ऊपर एक मात्र 22-23 साल का लड़का, एक संबोधन कर रहा है धारा प्रवाह। मैं उसे मार्केटिंग प्लान नहीं समझता था इस बिजनेस के बारे में, और धारा प्रवाह संबोधन कर रहा है। मुझे हिटिंग किया। और वो जो व्यक्ति थे सर, वो व्यक्ति नहीं, आज व्यक्तित्व हैं। मैं उनका नाम बड़ी आदरणीय लेना चाहता हूं। मुझे याद है बड़ी ढंग से 2003 ईस्वी की ये बात है। और उसमें आदरणीय जो लीडर हैं, आज वो सफायर लीडर हैं, नन अदर मिस्टर राकेश शर्मा है सर। मैं एक बार जोरदार नमन करता हूं। उनकी बात को सुन के मैं प्रभावित हुआ और मैं मन ही मन बड़ी गौर से उस प्रोग्राम को देखने लगा, क्योंकि वो एनिवर्सरी थी, 2003 की एनिवर्सरी थी। हजारों लोग उमंग में, जोश में, जुनून में एकदम नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन मैं एक नया आदमी था। मैंने जीवन में सोचा कि मैं पैसा तो बहुत कमा रहा हूं, लाइफ स्टाइल हमारी बहुत अच्छी है, कई एक राज्य हम घूम फिर रहे हैं, लेकिन ऐसा मान सम्मान तो नहीं मिला मुझे कहीं। बड़े बड़े पदाधिकारी से मिलता हूं, बड़े बड़े जीएम से मिलता हूं, एजीएम से मिलता हूं, बड़े बड़े प्रोफेसर से मिलता हूं, लेकिन ऐसा मान सम्मान तो नहीं मिलता। पैसा तो मैं बहुत कमा रहा था।
मुझे लगा, मैं उसी दिन डिसीजन ले लिया कि इस बिजनेस को आज ही ज्वाइन करूंगा। दोस्तों, उस प्रोग्राम को देखने के बाद जब मैं 5 बजे शाम को वापस लौटा, मैं तुरंत अपने जीजा जी को कहा कि मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। मैंने एक ही बात सोचा कि जाएगा क्या जाना था, कपड़े की बात हो रही थी, क्योंकि उस समय कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे और कुछ भी नहीं हुआ करता था। किस कपड़े की बात होती थी, 2-4 प्रोडक्ट हुआ करते थे। उसी दिन चाय पत्ती लॉन्च हुई थी, मुझे आज भी वो बातें याद है, वो सन 2003 की सर। और उसके बाद वहां से आने के बाद रात्रि में उस बिजनेस को ज्वाइन किए, और ज्वाइन करने के साथ मैंने उनके प्रस्ताव रखा जीजा जी के पास में कि देखिए, हमारे 2 छोटे भाई और भी हैं, अगर मैं अपने लिए कपड़े खरीद लिया तो भाई को ऐसा लगेगा, क्योंकि वो सर सितंबर का महीना था और आगे ही दुर्गा पूजा आने वाली थी। और हमारे झारखंड के अंदर में नियम है, बंगाल के अंदर नियम है कि दुर्गा पूजा को बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। हर व्यक्ति नए कपड़े में रहते हैं, आनंद लेते हैं सर। तो मैं अपने दोनों छोटे भाइयों का ज्वाइनिंग उसी दिन, उसी समय एट ए टाइम मैंने ज्वाइन करवा लिया। 3 आईडी के साथ अपनी बिजनेस की लेकर के धनबाद पहुंचे। आने के बाद जैसे ही होता क्या है, जो मैं सोचा था जस्ट मेरे लाइफ में उल्टा होना चालू हो गया दोस्तों, क्योंकि मैं इस बिजनेस को लेकर के अपने दोस्तों के पास बताना चला गया, क्योंकि अनुभव मेरे पास कुछ भी नहीं थे, जानकारियां कुछ भी नहीं थी। और मैं अपने दोस्तों के पास कहने लगे, अपने रिश्तेदार को कहने लगे, लोग मुझे उल्टा ही मजाक उड़ाने लगे, लोग मुझ पे हंसने लगे। बोला, अरे तुम तो कितना अच्छा किताब के कारोबार में थे, क्या लगता तुम्हारा दिन खराब चलने लगा कि तुम फिर से एक नया काम शुरू कर दिया। मैं आज ये इस स्टेज के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सर कि बताइए, किताब का कारोबारी एक नया कारोबार शुरू करता है, क्या उसका दिन खराब होता है या अच्छा होता है? ये उस दिन वो लोग कहते थे, कमेंट्स करते थे मेरे ऊपर, लेकिन मुझे वो कमेंट्स करते थे तो मेरे अंदर आग सी जलती थी, आग का ज्वाला अंदर से धधकता था कि अब मुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। और मैं अपने रेफरेंस से 10-20 लोगों को ज्वाइन करा दिया, 10-20 लोगों को ज्वाइन करा दिया। लेकिन देखिए, परमात्मा को जो मंजूर होता है वही होता है। और अचानक मेरी जिंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आती है 2 महीने के बाद। वो नवंबर का महीना मुझे याद है बहुत बेखूबी। नवंबर का महीना बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद है आज भी सर। एक अजनबी व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए धनबाद शहर आ गए। मेरे जीजा जी ने टेलीफोन करके मुझे बताया कि आपसे एक व्यक्ति मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर लीजिएगा। ना मैं उनको जानता था, ना वो मुझे जानते थे। और वो आ गए, पता चल रहा कि पूर्वा एक्सप्रेस से धनबाद में दिन के 12 बजे मिलेंगे। और मैं अनमने ढंग से, क्योंकि मुझे लगा कि लोग जो इतने हंसी मजाक करते थे, लोग ताना कसते थे, तो मुझे लगा कि ये काम अच्छा नहीं है। तो मैं आज इस मैसेज से कहना चाहता हूं दोस्तों, इसको हल्के मत लीजिएगा, हल्के मत सोचिएगा, क्योंकि ये एक दिन का कारोबार नहीं है। लेकिन जब विजय पाल बिरोदिया, मैं आदरणीय है, बहुत सम्मानजनक बात करता हूं, जो पहली बार वो इंक्वायरी काउंटर पे मेरी मुलाकात हुई और जब वो उतरे थे रेलवे स्टेशन पे, तो वो कोट लगाए हुए थे, तो मैं समझ गया कि यही ये व्यक्ति हो सकते हैं जो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और मैं धीरे डरते डरते उनके पास गए। मैंने उनसे पूछा कि आप ही हैं विजय बिरोदिया जी? उन्होंने कहा हाँ मैं ही। वो मुझसे भी पूछे और ऐसे मेरी मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई। लेकिन मैं उतने ढंग से एग्रेसिव नहीं था बिजनेस को लेकर के, लेकिन उनकी जो बातचीत हुई, मैं एक बार सैल्यूट करना चाहता हूं, जोरदार तालियां चाहता हूं ऐसे गुरु के लिए जो स्टार सफायर है आज के देश में, पूरे हिंदुस्तान में जोश मशीन के नाम से काम करते हैं, नन अदर देन मिस्टर विजय पाल बिरोदिया पर जोरदार तालियां। मैं भी सम्मान करता हूं उनका, आज वो मेरी जिंदगी में नहीं आते, आज इस लड़के का जिंदगी इतना टॉप लेवल पे नहीं होता। उनकी वजह से हुआ। बात वही नहीं खत्म होती सर। उनसे जब मैंने बातचीत किया और मेरा माइंड सेट हो गया, इस बिजनेस को अब कुछ करके दिखाना है। मैंने अपने अंदर एक आग लगाई, क्योंकि अब लोग मुझसे हंसने लगे, मेरे कॉलोनी के लोग मुझसे मजाकिया पात्र में अंदाज करने बात करने लगे, मेरे ऊपर कमेंट्स आने लगे और मैं काम करना चालू किया, चलना शुरू किया। जब हम 10 लोगों से बात करते थे तो लोग एक भी नहीं जुड़ते थे, एक भी नहीं जुड़ते थे। तो मुझे विजय सर कहते थे कि अपने प्लान को देखो, प्लान को सीखो, पहले खुद को सीखना पड़ता है, ये बात मुझे बताया और मैं अपने सीखने के ऊपर काम किया। मैं आज इस जगह से कहना चाहता हूं कि आज सारे हिंदुस्तान के सारे लीडरों को कहना चाहता हूं जो आज मुझे सुन रहे हैं या आगे भी सुनेंगे, कि अभी अपने ऊपर सीखने के ऊपर काम करने की जरूरत है, जो मैंने अपने ऊपर किया सर। और एक बात क्लियर कहना चाहता हूं सर, कि इस बिजनेस में कहीं शुरुआत नहीं करें और शुरुआत करें तो छोड़ना नहीं है। ये बात मैंने विजय पाल बिरोदिया जी से सीखा, आदरणीय राकेश शर्मा जी से सीखा, आदरणीय सुरेंद्र बस्तर से सीखा। ये तीनों व्यक्ति मेरी जिंदगी में ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के आ गए सर। मेरे लाइफ की यू टर्निंग करने में, मेरे जिंदगी को पूरा का पूरा 180 डिग्री से बदलने में सबसे बड़ी रोल अगर कहीं है, उनमें वो 3 गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें मिस्टर विजय पाल बिरोदिया जी, मिस्टर राकेश शर्मा और मिस्टर सुरेंद्र जी वत्स। वो कभी मुझे नहीं छोड़े, तब तक नहीं छोड़े। मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं सर कि जब तक मैं टेक्निकल नहीं बना, उस समय तक लगातार मेरे साथ हर महीने मैं आज इसी जगह से मैसेज देना चाहता हूं सारे तमाम साथियों की, कि आप जहां भी शुरुआत करते हैं,
बिजनेस क्या हो रहा आप छोड़ दीजिए, बिजनेस कितना हो रहा भूल जाइए, उस व्यक्ति का निर्माण करने के लिए काम पे लग जाइए। 100% एक दिन वहां से बहुत बड़ा बिजनेस निकल के आएगा, जिस तरह आज यहां से हुआ सर। मैं धन्यवाद करता हूं, अपनी बात की और आगे बढ़ता हूं सर, इस बात को लेकर के कि वो मेरे जीवन में आए और वहां से मैं काम करना शुरू किया। बहुत संघर्ष के दौर थे सर, उस समय की जो संघर्ष की कहानियां थी, आज मैं यहां बताऊं सर आप हिल जाएंगे। आज तो कुछ भी नहीं है। उस समय कूपन का जमाना हुआ करता था, जब लोग कोई प्रोडक्ट मिलते नहीं थे, प्रोडक्ट देते थे, उन्हें कूपन दिया करते थे और हम लोग कूपन को कलेक्ट करके पूरे महीने में एक जगह इकट्ठा करके कोरियर किया करते थे और कोरियर से भेजते थे। कभी कभी ऐसी भी घटना घटी मेरे साथ कि कोरियर ही बीच में गुम हो गया और किसी का बिजनेस में लगा ही नहीं और सबका इनकम जीरो हो गई अगले महीने में। लोगों ने बहुत कुछ कहा लेकिन फिर भी हम हिले नहीं, क्योंकि हमारा माइंड सेट हो चुका था। क्योंकि हम ये कहना चाहते थे स्टेज के माध्यम से कि अपनी बड़ी बिजनेस के ऊपर जाना है, बड़े टर्नओवर के ऊपर जाना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा अपना माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। और मैं पहले ही दिन से माइंड सेट कर लिया था। और दूसरी बात, एक बात और गांठ बांध लिया कि चैलेंज कितना भी आ जाए, चैलेंज कितना भी आ जाए, चैलेंज को बताना नहीं है, चैलेंज को तोड़ के दिखाना है। ये मैंने पहले दिन से माइंड सेट किया। कभी अपने अपलाइन के पास इफ बट लेकिन किंतु परंतु मैंने कभी नहीं लगाया और लगातार काम करते चले गए, बढ़ते रहे। बहुत चैलेंजेस आए, उतार चढ़ाव आए, काम करना शुरू किया। सर कहते थे कि मीटिंग की तैयारी करो, और जब हम तैयारी करते थे तो लोग मुझसे भाग जाया करते थे। दोस्तों आज कहना चाहते हैं, घबराना नहीं है जीवन के अंदर। संघर्ष अगर बड़ी है तो सफलताएं भी बड़ी आएगी। और हम बड़ा बिजनेस के ऊपर यही कहना चाहेंगे, आपका बिजनेस तभी बड़ा होता है जब आपका माइंडसेट हो चुका है, और माइंडसेट के साथ साथ अपना मनोबल को हाई रखिए। मैंने पहले दिन से मनोबल, क्योंकि सर मैं बिजनेसमैन आदमी था, और बिजनेसमैन आदमी जब पैसा भी लगाता है, खुद अपना सामान खरीद के लाता है, सेल करने के बारे में सोचता है, लॉस को भी बर्दाश्त करता है, प्रॉफिट को भी बर्दाश्त करता है, हर चीज को झेलने के लिए तैयार होता है। तो आरसीएम बिजनेस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आरसीएम बिजनेस में तो कोई लॉस की संभावना मुझे नहीं दिखती है, सिर्फ काम करने की जरूरत है। माइंड सेट करके अपने मनोबल को हाई करके मैंने शुरू किया और लगातार चलते रहे, लगातार चलते रहे। लेकिन गुरुदेव का जैसा आदेश आया, मेरे अपलाइन की जैसी डायरेक्शन आई, उस अपलाइन के डायरेक्शन में मैं 1 इंच भी दायां बायां नहीं हिला। मैंने दोस्तों आज ये कहना चाहता हूं, जो भी डायरेक्शन किया मैंने, अपने सिंदरी शहर के अंदर बिजनेस की शुरुआत की, मीटिंग करना चालू किया, छोटी छोटी मीटिंगें। घटना तो ऐसी घटी मेरे जीवन के अंदर कि हम लोग 100 लोगों की तैयारी किए थे, मीटिंग के अंदर 100 लोगों की तैयारी किए थे। और जो आज आदरणीय है, परम आदरणीय है, डॉक्टर सुरेंद्र बख्श सर का मीटिंग था सर। मुझे याद है वो दिन गुरुद्वारा के हॉल में मीटिंग की तैयारी हुई थी। 100 चेयर मैंने लगाया था और लगा था कि बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन पता चला कि मुश्किल से उस प्रोग्राम में 5 लोग आए थे। जहां 100 की मैं तैयारी किया था, 5 लोग आए थे। लेकिन भट्ट साहब का जो मोटिवेशन, भट्ट साहब की जो एजुकेशन मिली उस दिन, उन्होंने कहा कि इस बिजनेस के अंदर जिस प्रोग्राम के अंदर 3 लोग आ जाए, समझना वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। उन्होंने मुझे उस दिन बहुत ढंग से कहा कि 3 लोग जब जिस मीटिंग के अंदर आ गए, वो प्रोग्राम 100% सफल होता है। मैंने पूछा सर वो 3 लोग कौन होते हैं? मैंने उनसे पूछा कि सर ये 3 लोग कौन होते हैं? उन्होंने मुझे बड़ी अंदाज में जवाब दिया, पहला वो जो व्यक्ति मीटिंग लेने के लिए आ रहा है, फर्स्ट वो आपके पास रहेगा। दूसरा वो जो उस मीटिंग का ऑर्गेनाइजर है वो तो रहेगा, और तीसरा वो जो चेयर और साउंड वाला जिसको पैसा लेना है वो तो रहेगा। आप अपना काम करते जाओ, अगर चेयर कुर्सी वाले को भी समझा दिए तो आपका बिजनेस निकल जाएगा। मैंने बात को समझ गया, मेरे माइंड को क्लिक कर गया कि इस काम को रुकना नहीं है, और चलते चले गए, बढ़ते चले गए। दोस्त चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि नया काम है, नया काम में चैलेंजेस आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे। मुझे याद है जब 2004 का वर्ष आता है, 1 साल बीतने के बाद एक एनिवर्सरी आती है, और एनिवर्सरी के आने पर रात के 8 बजे मुझे फोन आता है मेरे मोबाइल के ऊपर, और वो फोन करने वाले व्यक्ति आदरणीय मिस्टर राकेश शर्मा है। उन्होंने कह रहे हैं कि संजय जी एक बात आपको बताऊं, अपनी कंपनी की एनिवर्सरी होने वाली है, अपनी कंपनी की एनिवर्सरी होने वाली है, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। अगर आप कुछ साथी को लेकर के अगर दिल्ली आ जाते हैं, कुछ साथी को लेकर दिल्ली चले आते हैं, 10-20 लोगों को आप दिल्ली लेकर के चले आते हैं, तो देखना आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका बिजनेस 20 लाख से ऊपर हो जाएगा। सच बताऊं दोस्तों, आज उस दिन की बातें मुझे बहुत अच्छी से याद है। उस टाइम जो मेरा बिजनेस का लेवल था, मुश्किल से 20 से 40 हजार की मंथली बिजनेस होती थी। मुश्किल से हमारा जो बिजनेस का लेवल था 20 हजार से 40 हजार।
और वो कह रहे थे फोन पे कि आपका 6 महीने के से 1 साल के अंदर 20 लाख का बिजनेस हो जाएगा। मैं बड़ा हंसा कि देखिए कितने लंबे लंबे फेंकते हैं सीनियर। लेकिन उनकी बात खत्म होने के बाद मैं ठंडे मन से अपने रूम के अंदर गया और सोचा कि जो व्यक्ति मुझे फोन किए हैं, जो व्यक्ति मुझे आज कह रहे हैं, वो मेरा सगा भाई नहीं है, कोई मुझे अपने आसपास के लोग नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, एक अनजान व्यक्ति हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे भविष्य की चिंता कर रहे हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूं सारे साथियों सर कि आपके लिए कोई अगर भविष्य का चिंता कर रहा है, आप उसका सर सैल्यूट कीजिए। और मैं उनकी बात को मान करके जिस तरह झूठ सांच मैंने किया सर, आज मैं सिस्टम के साथ हूं। लोगों को ले जाना, आज घर के बगल में मीटिंग में लोगों को लाना कितनी चैलेंज होती है, लेकिन मैंने दिल्ली 17 लोगों को लेकर के पहुंच गया। बहुत उसमें तरीके हैं सर, अलग अलग तरीके, आज वो इस मन से कहने लायक नहीं है। मैंने कितने को विदाउट टिकट भी लेकर चला गया, लेकिन ये बातें कहने की लायक नहीं है, लेकिन कहना मजबूरी है कि लोग जो चैलेंज से घबरा जाते हैं। लोगों ने बोला पैसा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे लेके गया। बहुत सारे हमारे लीडर बिहार से भी गए, झारखंड से भी उस समय गए थे, सारे लोग एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर थे सर। और जब वहां से 17 लोग जब उस प्रोग्राम को देखे, और देखने के बाद वो प्रोग्राम 2004 का तालकोटरा के अंदर जब वहां पे लोगों को सेलिब्रेट होते देखे, वो 17 लोगों के अंदर जब आग लगी, और वहां लौटने के बाद सर क्या बताएं, जो मेरे बिजनेस में चेंजिंग आई, जो भूचाल आई, जो राकेश शर्मा ने कह के दिखाया वो हकीकत में दिखा सर। वो 40,000 से बिजनेस हमारा 2,40,000 पे कन्वर्ट हुआ अगले ही महीना सर, अगले ही महीना। क्योंकि हम अकेले काम उस समय तक कर रहे थे, और उसके बाद हमारे साथ में 17 लोग काम करने वाले मिल गए। तो हम आज यही कहना चाहते हैं यहाँ पर सर कि आपने माइंड सेट कर लिया तो अपने मनोबल को हाई कर लिए, और मनोबल अगर हाई हो गया तो अपने साथ भीड़ को लेकर चलने की ताकत बनाइए, क्योंकि ये बिजनेस भीड़ से चलता है, अकेले में ताकत नहीं होता है। आप कितना भी नॉलेजफुल व्यक्ति हैं, कितना भी इंटेलिजेंट है, कितने भी पढ़े हुए व्यक्ति हैं सर, उससे बड़ा काम नहीं हो सकता। लेकिन आपके पीछे अगर भीड़ है, आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं, जो मैंने सीखा है सर इस 20 साल के अंदर, और उस काम के ऊपर मैं काम करना चालू कर दिया। और कभी भी मैं किसी एनिवर्सरी को इग्नोर नहीं किया, और अभी भी अपनी एनिवर्सरी आने वाली है सर, अभी भी आने वाली है 26, 27, 28 धमाका करेंगे हम लोग सारे साथी मिलकर के। और वहां से जो टर्नअप मेरे लाइफ के अंदर हुआ, गजब का टर्नअप हुआ बिजनेस के अंदर, पीछे मुड़ के हम नहीं देखे। हर महीने हम लोग एक अचीवरों की लाइन लगाने लगे, क्योंकि सीखने के ऊपर काम किए और भीड़ लगाने के ऊपर काम किए। जो मैंने आज 5 बातें कहना चाहता हूं सर, जो मुख्य मेरी लाइफ के अंदर मैंने किया, उस काम को हम आज यहाँ पे कहना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, उन तमाम साथियों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। वो 5 काम मैंने खूब किया सर। कभी भी अपना माइंडसेट को नीचे नहीं आने दिया, कभी अपने मनोबल को नीचे नहीं गिरने दिया, चाहे परिस्थितियां कुछ भी आ गई, मनोबल को मैंने हाई रखा। चाहे पॉकेट में पैसा रहा चाहे नहीं रहा, कोई भी कारण हुए, मैंने नीचे नहीं गिरे। और तीसरा काम, भीड़ लगाने के ऊपर मैं हम कभी भी पीछे नहीं हटे। खूब भीड़ लगाने के लिए, लोगों को बैठाने के लिए, सुबह से लेकर रात तक हर जगह जा जाके, क्योंकि जब मेरे पास अपलाइन थे तो मुझे डरने का क्या बात है। तो आज हम यही कहना चाहते हैं, जब आप सबके पास अपलाइन है, अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर आज उनकी मजबूरी समझ के आप साथ नहीं दे रहे हैं मेरे दोस्त, आज उनकी मजबूरी हो सकती है, कल आपकी मजबूरी बन जाएगी, उस दिन वो आपको साथ नहीं देंगे। उससे अच्छा है आज उनके साथ मिल करके कदम से कदम मिला दीजिए। नंबर 1 बिजनेस अपना हो सकता है। जैसे मेरे साथ हुआ वैसे आप सबके साथ भी हो सकता है। हिंदुस्तान के कई एक लाखों लोगों का बिजनेस हुआ है सर। तो तीसरा काम जो हम कहना चाहते हैं, जो बड़ा काम है सर करने के लिए, जब आप भीड़ लेके चलेंगे, एक बड़ी चैलेंज आएगी, संबंध को बेटर रख करके रखना। संबंध को जितना मधुर बना के रखेंगे, और संबंध को मधुर बनाने का जो मैं अपने ऊपर कला अपनाया, वो कला आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं सर, कि मैंने अपने संबंध को बेटर रखने, आज मेरा संबंध ना अपलाइन से खराब है ना डाउनलाइन से खराब है, क्योंकि मैं मधुर भाषी बन गया, सुनने वाला बन गया। आज इस मंच से हम कहना चाहते हैं कि आप भी अगर सुनने वाला बन गए, जो ज्यादा सुनेगा वो हमेशा मधुर भाषी बन के रहेगा। और मैं अपने टीम के साथ सुनने वाला बन गया। क्या बताओ क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के साथ अगर सेकंड में उसके साथ समाधान के लिए काम करते थे। तो मैंने संबंध, ये जो चौथा काम मैंने कहा सर, ये संबंध के ऊपर मैंने खूब काम किया। और मैंने ये नहीं देखा कि बड़ी लैग है या छोटी लैग है, इसके ऊपर कभी मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मुझे फार्मूला मिल चुका था अपलाइन से, और अपलाइन ने मुझे बता दिए थे, जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कि एक लैग पे ज्यादा काम करो, बड़ी लैग को बड़ा करो, बड़ी लैग को बड़ा करो। ये नारा मुझे उस समय दिए थे। अपनी बड़ी लैग को 70% के समय लगा दो, 70%, और 30% समय अपने वीकर लैग पे लगा के काम करो। आज के लोग तो ऐसा करते नहीं है सर, पहले दिन से बी लैग सोचते हैं। लेकिन हम आज कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अपना ताकत पहले बड़ी लैग पे फोकस कीजिए,
आपको पैसा आना चाहिए, आपके पेट्रोल के खर्चे निकलने चाहिए, मोबाइल के खर्चे निकलने चाहिए, रनिंग कॉस्टेज निकलना चाहिए, उतना ही पैसा आ जाए, लेकिन बड़ी लेवल पे बड़ा काम करके टर्नअप को बड़ा कीजिए सर, क्योंकि खेल टर्नओवर का है। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा टीम के अंदर बटेगा, उतना ज्यादा उत्साह आपके टीम में रहेगा। हमारे अच्छे बोलने से लोग उत्साहित नहीं होते हैं, हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे इससे हम उत्साहित नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे टीम में अगर पैसा खूब बटने लगा तो लोग हमेशा उत्साहित रहेंगे। ये हम सीख चुके थे उस समय, और उसके लिए हम खूब अच्छे संबंध बनाना चालू किए। मैंने पहला काम कहा सर माइंडसेट, पहले अपना खुद का माइंडसेट कीजिए, और मैंने किया। समय लगेगा सर, हर काम में समय लगेगा, हर काम में। मैंने किताब के बिजनेस को किया तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमारे बिजनेस लाखों में चले गए, हमारे बिजनेस करोड़ों में वहां पे चला गया, ऐसा नहीं हुआ। वहां भी मुझे संघर्ष करने पड़े, 5 साल के संघर्ष लगे किताब के कारोबार में। तो यहाँ भी संघर्ष है सर, संघर्ष होंगे, लेकिन संघर्ष यहाँ पे, हमारे संघर्ष में हजारों लोग साथ होते हैं, हमारे संघर्ष में अपलाइन हमारे साथ होते हैं, हमारे संघर्ष में कंपनी हमारे साथ होती है, हमारे संघर्ष में सिस्टम हमारे साथ होता है। तो कभी भी डरने का क्या बात है सर, हमारा संघर्ष अकेला नहीं है। किसी जगह हम काम करेंगे तो हमारा संघर्ष अकेला होता है सर। और मैंने भीड़ लगाना सर, जब संबंध बनाना चालू किया, अपनी बड़ी लैब को बड़ा करने के ऊपर फोकस किया। 5 साल बढ़ चढ़ के बड़ी लैब के ऊपर काम किया, खूब काम किया, चिंता नहीं किया, और छोटी लैब पे भी काम करने लगे, और चलते चले गए, बढ़ते चले गए। और अगला जो मैंने स्टेप उठाया सर, अगला जो हमारा सबसे खतरनाक स्टेप रहा, जिसको हम बहुत गांठ बांध लिए थे, बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि हम मार्केटिंग, क्योंकि हमने मास्टर डिग्री किया था, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से मास्टर डिग्री किया था, मेरा कॉर्पोरेट एक सब्जेक्ट था, हम सीख चुके थे सर। एक बार ये सीखे थे कि किसी भी चीज का मार्केटिंग बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अगर मार्केटिंग जबरदस्त नहीं है तो आपका कोई भी चीज लाया हुआ बेकार हो सकता है। कितना भी बेहतरीन प्लान हो जाए और मार्केटिंग दमदार नहीं हो तो काम बड़ा नहीं हो सकता है। हमने मार्केटिंग का मार्केटिंग, मार्केटिंग का मार्केटिंग, मार्केटिंग का मार्केटिंग खूब जोरदार करना चालू कर दिया। दोस्तों आप देखे होंगे कि बड़ी से बड़ी कंपनी की जब कार लॉन्च होती है, कार बनाने वाली कंपनी जब बनाती है कार को, उस समय उसके आते ही मार्केट से पहले वो उसका मार्केटिंग करती है सर। वो कंपनी जब उस प्रोडक्ट को सीएनएफ के पास भेजती है, तो सीएनएफ भी उसकी मार्केटिंग करती है। सीएनएफ से जब वो माल चल करके जब शोरूम तक पहुंचता है, तो शोरूम वाले भी उसको सर मार्केटिंग करते हैं। और शोरूम में भी जब माल नहीं बिकता है तो शोरूम भी अपनी तरफ से सेल्समैन लगा करके गलियों गलियों में, बड़े बड़े जगहों पे उसकी मार्केटिंग करते हैं सर। वो लिफलेट के माध्यम से हो सकता है, अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके अंदर हैं, जो ये तरीका जिस मन से नहीं बता सकते, समय निकल जाएंगे हमारे सर। उस मार्केटिंग को मैंने समझ गया और हम इसके ऊपर खूब फोकस करने के लगे, खूब जबरदस्त। कोई सा भी चीज अगर कंपनी से आई उसके ऊपर हम खूब मार्केटिंग किए। चाहे वो कीसोल आया तो उसके ऊपर खूब मार्केटिंग किए, न्यूट्रीचार्ज आई तो खूब मार्केटिंग किए, हरी संजीवनी आई तो खूब मार्केटिंग किए, अभी तुलसी पेंट आया तो खूब मार्केटिंग करना चालू कर दिए। कोई प्लान आया तो खूब मार्केटिंग किए। अगर हमारा कोई अपना खुद का प्लान टीम को डेवलप करने के लिए कुछ होता है, उसको खूब मार्केटिंग, क्योंकि सर हम 1 to 1 के मास्टर हैं। हम एक बात यहां से नारा देना चाहते हैं, हम एक नारा अपनी टीम के अंदर देकर रखे हैं सर, जो मैं काम किया हूं हमें वही कहूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं सर। हम थ्योरी पे विश्वास नहीं करते, हम प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं। और हम वो काम किए हैं, हम एक नारा देते हैं, जो 6 काम को भूलेगा वो 6 साल के लिए झूलेगा। मेरा ये खुद का स्लोगन है कि जो 6 काम को भूलेगा वो 6 साल तक झूलेगा। वो 6 काम में मेरा पहला काम होता है सर कि 1 to 1 वर्किंग। ये फर्स्ट काम है सर, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। इसमें आप 5 किलोमीटर के दायरे में घूम फिर करके आप अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं, जो मैंने किया। जब दूध लाने जाते थे उस समय समय को सदुपयोग किए, सब्जी लाने जाते समय का सदुपयोग किए, दोस्त से मिलते थे चौराहे पर तो सदुपयोग किए। तो समय का मैंने सदुपयोग किया 1 to 1 के माध्यम से। कुछ लोग हम देखते हैं टीम बड़ी हो गई फिर भी 1 to 1 में ही लगे रहते हैं। नहीं, वहां से आपको होम मीटिंग में कन्वर्ट होना है सर। होम मीटिंग खूब दमदार होनी चाहिए। होम मीटिंग में भी कोई पैसे खर्चे नहीं होते हैं, कहीं पे 4 लोग, कहीं पे 3 लोग, कहीं पे 5 लोग मैक्सिमम होने चाहिए 1 to 1 में। और एक कम टाइम में सर काम होना चाहिए, मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर होम मीटिंग करके निकल जाना चाहिए, जो मैंने किया, खूब किया। क्योंकि मार्केटिंग की बात हम यहाँ कर रहे हैं सर। आज हमने इस 6 काम की मार्केटिंग किया, खूब कस करके अपने लोगों को भी सिखाया, अपने डाउनलाइन को भी सिखाया, इस 6 काम के ऊपर फोकस करो। मेरा पहला काम था 1 to 1 के ऊपर फोकस करना। मेरा दूसरा काम था सर होम मीटिंग के ऊपर खूब फोकस करना। और तीसरा काम था हमारा, इसके ऊपर जोरदार फोकस था, जो आज हम बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, ग्रुप मीटिंग। जब टीम डेवलप होने लगे तो ये मत देखो कि ये ग्रुप वो ग्रुप वो ग्रुप, ये सभी ग्रुप आपके ग्रुप हैं। ग्रुप बाजी से सिस्टम खराब हो जाता है। आज बड़े बड़े राजनेताओं को देखिए, ग्रुप बाजी से वहां काम खराब हो जाते हैं। क्योंकि मैं सर राजनीति वाला आदमी भी हूं, 85 से मैं राजनीति के अंदर भी था, मैं सीखा हूं वहां से बहुत कुछ। तो यहाँ पे ग्रुप मीटिंग, ग्रुप को लेकर चलना चाहिए। एरिया वाइज अपने ग्रुप के साथ प्रोग्राम कीजिए, वहां भी आप फ्री प्रोग्राम कर सकते हैं। जितने ज्यादा फ्री प्रोग्राम करेंगे छोटे छोटे लेवल पे, उतना ज्यादा आपकी ग्रुप डेवलप होंगे।
कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा तो टीम में जुड़ता है 100 लोग और 80 लोग मर जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं सर, हम आज आपको मैसेज देना चाहते हैं कि एक गाछ के अंदर कई 1,000 पत्ते होते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी आता है उसमें से 500,000 पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन वो गाछ कभी नहीं गिरता है। हम आज यहाँ कहना चाहते हैं आपको कि आप अगर खड़े रहेंगे एक दिन आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। पत्ते गिर सकते हैं, वो मेरी वजह से गिरते हैं, हम कमजोर ट्रेनिंग देते हैं, हम कमजोर बातें सिखाते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। लेकिन हम मजबूत बातें सिखाएंगे वो कभी नहीं गिरेंगे, जो मैंने अपने टीम के ऊपर लागू किया और ग्रुप मीटिंग को खूब फोकस किया। मैंने पहला क्या काम कहा सर, 1-to-1 के ऊपर मैंने खूब काम किया है, खूब मोटरसाइकिल को लग रहा, एक मोटरसाइकिल से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मोटरसाइकिल। उसके बाद कार की सफर शुरुआत हो गई, और कार भी एक नहीं सर, आज कई एक कार के मालिक हैं, ड्यू टू आरसीएम बिजनेस और ड्यू टू अपलाइन की वजह से सर, और सिस्टम की वजह से। ये 3 लोगों का बहुत रोल होता है इसमें सर, और 3 लोगों का सर दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और चौथा काम जो मैंने किया वहां पे, सेमिनार। जब टीम बड़ी हो जाए तब उस समय सर केवल उस काम के लिए नहीं रहे। कुछ लोग आज भी देखते हैं सेमिनार को फोकस नहीं करते हैं। सेमिनार को फोकस करना अति आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है, क्योंकि हम अकेला बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, हम अकेला बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमारी बातें दूर तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन इस सेमिनार के माध्यम से हम अपनी बात को दूर तक पहुंचा सकते हैं। और सेमिनार को लेकर के मैंने खूब काम किया। और सेमिनार में एक बात कहना चाहते हैं सर, उस 7 काम को भी वहां से प्रोसेस करके गुजरना पड़ेगा हर साथी को। अगर आप सशक्त लीडर बनना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लीडर बनना चाहते हैं, तो वहां भी 7 काम है सेमिनार के, उस काम को भी करना पड़ेगा। अगर समय बचेगा तो हम उस बात को भी रिपीट करेंगे सर आज, क्योंकि उस सेमिनार में चाहे वो टिकट कितने का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। टिकट से फर्क ये पड़ता है कि आपका बताने का अंदाज कितना तगड़ा है, आपने उस लीडर की मार्केटिंग कितना जबरदस्त किया है, उस लीडर का एडिफिकेशन कितना जबरदस्त किया है, आपने उस बात को कैसे रखते हैं, उस पे ये बात बनता है सर। क्योंकि मैंने सीखा इस काम को सर, उस काम को मैंने सीखा है। अगर किसी कार को बेचने वाला व्यक्ति, वो हुंडई का कार बेचने वाला व्यक्ति, वो खुद अगर आएगा मारुति की कार से, तो क्या उसकी गाड़ी बिकेगी? कभी नहीं बिकेगी सर। तो हमें भी इस बात का अंदाज हमें समझे। क्या धनराज सर हम गलत कह रहे हैं क्या? सही है सर। तो बिल्कुल सर ये बात हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आज इस बात को हमने खूब सीखा और उसके बाद सेमिनार को खूब फोकस किया। पहले ही दिन से हर महीने हमारा ये सेमिनार खत्म नहीं हुआ। मेरा ड्यूटी होता था कि मंच पे जाते ही सबसे पहले उस सेमिनार को फोकस करिए, अगले महीने को फोकस कीजिए। और सेमिनार के साथ साथ अगला काम है सर फॉलो अप। रिजल्ट 90% जो होता है सर, वो फॉलो अप से होता है। लोग सुन तो लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, और अगले दिन हम क्या करते हैं, मोबाइल से उसका फॉलो अप कर लेते हैं। अरे दोस्त, क्यों मोबाइल से फॉलो अप करते हैं? आप जाकर के मिल लीजिए ना, थोड़ा आगे बढ़िए। तो आपकी जो संसाधन है, उस संसाधन से वहां तक पहुंचिए, उनके साथ में, उनसे पूछिए, उनके साथ टेबल टॉक कीजिए, बैठिए, डिस्कशन कीजिए, है ना। तो देखिए उसका परिणाम कितना अच्छा आएगा। नहीं होता अपनी बाइक से निकल जाइए, बाइक की पिछली सीट को हमेशा खाली रखिए, उस पर किसी आदमी को लेकर मत निकलिए। जिससे फॉलो अप करने जा रहे हैं उसको अपनी गाड़ी पे बिठाइए और कहिए चलिए मेरे साथ, कौन कौन लोग आपके साथ थे, चलिए उनके साथ मिलते हैं, और सारा दिन शेड्यूल फॉलो अप कर रखिए। हम देखते हैं आज लीडरों को कि अपना आज सेमिनार खत्म हुआ, कल अपना सेमिनार कर लेते हैं। तो सर इससे बड़ा परिणाम नहीं आएगा। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने एक सेमिनार के बाद 10 दिन तक फॉलो अप के ऊपर खूब फोकस किया। इससे हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हुआ। और उसके बाद एक अगला स्टेप आता सर, जिसके अंदर होता है सेलिब्रेशन। जब आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद अगर उसकी जीत का जश्न नहीं मनाते हैं, तो भी आपका सर ऊर्जा गिर जाएगा। इसलिए हम हर 3 महीने के अंदर हम तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि जीत का जश्न मनाते रहना चाहिए, छोटी या बड़ी। जीत का जश्न 100 लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, 50 के अंदर भी होता है। उस दिन कुछ नहीं करना, कुछ ना कुछ करना है। गेट टुगेदर पार्टी कर लीजिए, कुछ जैसा आपको लगता है आप अपने बजट के हिसाब से करिए, अपनी प्लानिंग वे में उस काम को कीजिए सर। लेकिन जीत का जश्न को मनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से लोगों की ऊर्जा हाई लेवल पर जाती है। क्योंकि विश्वास को जीतना अति आवश्यक है। मैंने अपने टीम के लोगों का विश्वास को जीता सर, क्योंकि ये बिजनेस विश्वास से चलता है। प्रोडक्ट हमारे पीछे है, लेकिन हमारा विश्वास हमारा आगे है सर। वो विश्वास से हम अपने प्रोडक्ट को जीत सकते हैं। और इस काम के ऊपर हमने खूब काम किया। तो मैंने जो काम कहा सर पहला, कि 1-to-1 को सब लोग साथी फोकस कीजिए। अगर टीम बड़ी हो गई तो होम मीटिंग में तब्दील कीजिए, अगर उससे बड़ी हो तो ग्रुप मीटिंग में तब्दील कीजिए, उससे बड़ी टीम हो तो सेमिनार को फोकस कीजिए। सेमिनार किसी भी सराउंडिंग में हो जाए, चाहे 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेडियस में हो रहा है, वहां जाना नहीं छोड़े दोस्तों। मैं आज तक इस काम को कर रहा हूं, इस लेवल पे आने के बाद भी कर रहा हूं, क्योंकि सर वहीं से सीखने का वक्त है, और जो सीखता है वही एक दिन
आगे बढ़ता है सर। ये सीखने का खेल है, तो बाद में आप पछताएंगे कि मुझे मीटिंग देखने का मौका नहीं मिला। आज हमारे जितने बड़े बड़े कोर लीडर हैं सर, आज उनको किसी प्रोग्राम में बैठने का मौका नहीं मिलता है, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उन्हीं का प्रोग्राम इतना चलता रहता है सर। वो सीखे हुए सारे व्यक्ति हैं। और जब ये सारी काम हो जाए, लास्ट में अपनी टीम को सर ट्रेनिंग दिलवाना मत छोड़िए, क्योंकि ये सारे काम से आप 5 साल टीम को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से सर आजीवन टीम को जिंदा रख सकते हैं। ट्रेनिंग छोटी या बड़ी अपने अपलाइन से लेना चाहिए, खुद ही अपना ट्रेनिंग नहीं डालना चाहिए, अपना खुद का ट्रेनिंग कभी नहीं करना चाहिए, अपने अपलाइन की सपोर्ट लेना चाहिए। आज हमारे वत्स साहब ने खूब ट्रेनिंग दिया, राकेश शर्मा ने हम लोगों को खूब ट्रेनिंग दिए हैं, विजय पाल ने खूब ट्रेनिंग दिए हैं। क्योंकि इसके ऊपर खूब फोकस करना चाहिए। इस काम को करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम बहुत आगे जा सकते हैं। एक बात कहना चाहते हैं सर, क्योंकि यहाँ टीम का मामला है। हमने शुरुआत में क्या कहा, जो 5 बातें कही उसको रिपीट करना चाहते हैं सर, कि वो पहला चीज था मेरा माइंडसेट। आज हम माइंडसेट करके निकलिए सर, कि आज जब तक स्टार भी नहीं बनेंगे, रुकेंगे नहीं। जो भी आज सुन रहे हैं, जो हमसे बड़े लीडर हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं सर। उनके लिए आदेश नहीं है, ये उनके लिए है जो लोग आज हमसे नीचे लेवल पे हैं। दूसरा, अपने मनोबल को हाई रखिए। जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये नारा को साथ में रखिए सर, ये जीतने का जज्बा है सर। एक सैनिक मरने के लिए तैयार हो जाता है 25-50 हजार के लिए। एक सैनिक मरने के लिए तैयार हो जाता है सर 25-50 हजार के लिए। आज यहाँ पे मरना नहीं है सर, मरना नहीं है, यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदलना है। तो पहले अपनी जिंदगी बदलने के ऊपर काम करें, फिर लोगों की जिंदगी बदलेंगे। पहले अपनी सोच को बदलें, फिर लोगों की सोच को हम बदल देंगे सर। हमारा सोच पहले बदलना चाहिए। और तीसरा काम है जो कहा सर, कि भीड़ लगाने का जादूगर बने। और चौथा काम संबंध को बेटर रखे। और पांचवा काम मार्केटिंग के ऊपर फोकस करे। ये 5 काम अचूक है सर, इस काम को करके देखिए 100% है। और जो मैंने स्लोगन दिया था, जो 6 काम को भूलेगा वो 6 साल के झूलेगा, उसको मैंने रिपीट किया सर। लेकिन हमें आगे आप कुछ कहना चाहता हूं, उससे पहले एक कहना चाहता हूं, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी को मिलते हैं, पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हम ऐसा चाहते हैं सर जीवन के अंदर। जब आरसीएम बिजनेस मिला है, जिंदगी में क्या चाहिए सर, हम क्या चाहिए, सब कुछ हमारे पास है। परमात्मा का दिया इतना बड़ा अच्छा सिस्टम एक अच्छी जगह से मुझे मिल चुका, और उसके ऊपर हमने खूब काम किया सर। तो एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपको सफल होने का कुछ कारण ढूंढना है, तब यहाँ पे मैं कुछ बात कहना चाहता हूं सर, क्योंकि सफल होना बहुत जरूरी है। आज हम सफल लोग यहाँ बैठे हैं कुछ बड़ा काम करने के लिए, तो सफल होने के लिए साहस का होना बहुत जरूरी है। साहस का होना बहुत जरूरी है। जब साहस हमारे अंदर आ जाएंगे, साहस सभी के अंदर होते हैं, वो छिपे होते हैं, उसको जगाने वाले व्यक्ति होने चाहिए। और जगाने वाले अपलाइन होते हैं, उसको आपको जगाना है, उनके साहस को जगाना है, उनकी तारीफ करके जगाना है, जिस तरह से हो, लेकिन उनको जगा देना है सर, साहस करना है। तब वो बिजनेस, वो ऊपर उठने वाले व्यक्ति बन जाते हैं सर। दूसरा काम है उसका सर उत्साह को हमेशा बढ़ाए रखिए। वो काम अच्छा करे, बुरा करे, गड़बड़ करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके उत्साह को जितना आप अच्छा रखेंगे, उतना बेटर आपके बिजनेस में चलेगा। जो मैंने किया, जो मैंने अपनी टीम के साथ किया, हम वही काम आज इस मैसेज दे रहे हैं सर, कि उत्साह को बढ़ा के रखे। और तीसरा काम विश्वास लेवल को बढ़ा के रखिए सर। कोई बात नहीं है, किसी कारण से इस महीने मेरा लेवल नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं है, अगले महीने फिर उसके ऊपर काम करेंगे। हर महीने को मिशन बना के काम करिए। हर महीने को, हम हर महीने को 25 दिन काम करते हैं, हर महीना, आज के दिन भी। ये मेरा संकल्प है सर, ये मेरा संकल्प है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति 26 दिन ड्यूटी जाता है सर, एक टीचर 25 दिन अपने क्लासरूम को अटेंड करता है सर, और हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर 5 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन करके चुप हो जाते हैं सर। और हम चाहते हैं 5 लाख का महीना। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने सीखा है सर कि 25 दिन इसको सर ईमानदारी पूर्वक ऊंचाई पे जाना है सर, ऊपर उठने के लिए काम करना पड़ेगा। तो पहला काम है साहस। दूसरा सर, हमेशा आपको उत्साह में रखना पड़ेगा, विश्वास अपने ऊपर रखिए, और प्रबल इच्छा शक्ति अंदर से आपकी होनी चाहिए। हमें कोई नहीं जीता सकता है, हमारे माता पिता मुझे नहीं जीता सकते हैं, मुझे अपने नहीं जीता सकते हैं, मेरी डाउनलाइन नहीं जीता सकती है। लेकिन अगर मेरी अंदर की प्रबल इच्छा शक्ति जग गई, जिस दिन हमारी अंदर की आत्मा जग गई, उस दिन मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि अंदर की आत्मा जग गया, अंदर का आत्मा सर। तो हम अपने अंदर की आत्मा को जगाइए। तो मैंने अपने अंदर की आत्मा को जगाया सर। हर व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन अपने अंदर के विश्वास को भर के अंदर की आत्मा को जगाइए। और सबसे बड़ी चीज है, इसके लिए आपको आत्मविश्वास का होना बहुत बड़ा है। जब तक आपके बड़े आत्मविश्वास नहीं होंगे, तब तक बड़ी काम नहीं हो सकती है, क्योंकि काम बहुत बड़ा है सर। अपने एरिया से बाहर निकल के काम करना है, अपने एरिया को छोड़ना है। अपना एरिया आपको बहुत बड़ा बिजनेस नहीं दे सकता है। आज हम देखते हैं अपने
डायरेक्ट सेलर को तो बड़ा दुख होता है कि 5-5 साल से अपने क्षेत्र में ही लगे रहते हैं। प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, अपने एरिया को छोड़िए सर। आपका एरिया आपके बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता है। आप एरिया को छोड़ दीजिए, आपका बिजनेस यूं बड़ा हो जाएगा। इस बात का संकल्प लीजिए आज सर सभी साथी। मेरी आवाज जहां तक पहुंचे इस बात को सर गांठ बांध लिए सारे साथी सर, क्योंकि आज से अपने एरिया को छोड़ना है। जब तक एरिया को नहीं छोड़ेंगे, एरिया आपको भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कहते हैं सर, पहले कीमत चुकाओ बाद में ऐश करो। पहले कीमत चुकाओ बाद में ऐश करो। पहले ऐश करोगे तो बाद में कीमत चुकानी पड़ेगी। सर जिंदगी के 20 साल आपको संघर्ष तो करने ही पड़ेंगे। जिंदगी के 20 साल संघर्ष करने ही पड़ेंगे। अगर आज मुझे आरसीएम बिजनेस नहीं मिलता सर, तो मैं उस किताब की इंडस्ट्री में सर संघर्ष करता रहता, क्योंकि वहां अकेले हम लड़ाई लड़ते। आज हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं सर, अपनी नॉलेज से नहीं लड़ रहे हैं। आज हमारे टीम के नॉलेज से काम हो रहा है, अपलाइन के नॉलेज से काम हो रहा है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं सर। वहां हम अकेले काम करेंगे। किसी भी सेक्टर में कोई किसी भी लेवल पे बड़े से बड़े व्यक्ति हो सर, मैंने बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ मिला हूं, एजीएम, सीजीएम, डीजीएम, डायरेक्टर लेवल तक मैं जाता हूं सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े साथियों के साथ बैठता उठता था सर। वहां वो अकेला है सर वो, लेकिन यहाँ हम अकेले नहीं है। हमारे पास ये मुट्ठी है, ये ताकत है, ये बल है आरसीएम बिजनेस का सर मेरे साथ। हम ये कहना चाहते हैं सर यहाँ पे कि कोई भी साथी जिंदगी के शुरुआती 20 साल मेहनत करना पड़ता है। अगर 20 साल मेहनत नहीं किए तो जिंदगी के बाद के 20 साल संघर्ष में बीतेगा। दोस्तों आज हाथ जोड़ के विनती हमारे सारे डायरेक्ट सेलर को यहाँ से मेरा मैसेज है सर कि आज से सब लोग कमर कस लीजिए। ढीले उले काम नहीं करना है, पूरा एग्रेसिव मोड में, एग्रेसिव मोड में, एकदम एग्रेसिव मोड के अंदर काम करना है। जब तक उस लेवल को, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, जिस इनकम के लेवल पे जाना चाहते हैं, उस समय तक एग्रेसिव मोड में रहिए, एग्रेसिव मोड में। और एक दिन के लिए एग्रेसिव नहीं, क्योंकि जोश के साथ होश का भी होना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने अपने साथ रखा सर। बैलेंसिंग करके चलना है, बैलेंसिंग करके चलना है, और ये जिंदगी को बहुत आगे लेकर के जाता है। और यही कहना चाहते हैं साथियों कि जिंदगी में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। जब आप इस बिजनेस के अंदर बड़े बन जाएंगे, आपकी टीम का निर्माण हो जाएगा, आपका टीम का निर्माण हो जाएगा, आपकी टीम ज्वाइनिंग से खूब निकलने लगेगी। और खेल ज्वाइनिंग का ही होता है सर। ज्वाइनिंग के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए, ज्वाइनिंग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो सर 80-20 का ये रेशियो है। आए हैं तो कुछ लोग मरेंगे सर, होता है, खेल है, कुछ ना कुछ हो जाती है मिस हैपनिंग, कोई ना कोई कारण हो सकता है, हो सकता है मेरे साथ भी हुआ है, मेरी टीम के साथ भी हुआ होगा। लेकिन इस काम को नहीं रोकना है, ज्वाइनिंग खेल को, क्योंकि सर टीम को बनाना तो पड़ेगा। अगर सफल होना है तो टीम तो बनाना पड़ेगा। सफल होने के लिए अगर आप लाख रुपए की इनकम के ऊपर जाना चाहते हैं, 2 लाख की इनकम पे जाना चाहते हैं, 50,000 की इनकम पे जाना चाहते हैं सर, तो टीम तो बनाना पड़ेगा। ये मेरा पहला स्लोगन है सर। नहीं तो सिर्फ हम अपना जो इनकम आ रहा है उसके ऊपर संतुष्ट रहेंगे सर। दूसरा काम, टीम अगर बना लिए तो टीम को लेकर चलना भी सीखना पड़ेगा। जब तक टीम को लेकर चलना हम नहीं सीखेंगे, हम बहुत आगे नहीं चल सकते सर। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर बहुत चैलेंज आते हैं टीम को लेकर। सर मेरे भी चैलेंज आए, हमने भी दिल्ली लेकर गए, हम भी भिलवाड़ा लेकर के गए, कई एक एकेडमिया को अटेंड किए। बहुत सारे चैलेंज आते हैं सर, लेकिन उस चैलेंज को मत देखिए, बाद का चैलेंज वो शिफ्ट हो जाएंगे, वो चैलेंज किसी और के पास चला जाएगा, आपके पास कोई और चैलेंज आ जाएंगे सर। तो टीम अगर आपने बना लिया है तो टीम को लेकर चलना आज से शुरू कर दीजिए। और टीम को लेकर चलना शुरू कर दिए तो टीम का सर लक्ष्य पूरा करवाने के लिए काम करना चालू कर दीजिए। अपना लक्ष्य पूरा हो जाए, अपनी रॉयल्टी आ जाए, अपना टेक्निकल आ जाए, अपना एमराल्ड आ जाए, अपना कोई सा बड़ा लेवल आ जाए, मजा इसमें नहीं है सर। मजा इसमें है कि अपनी टीम का लक्ष्य पूरा करना है। इसके लिए हम लोगों को काम करना है सर, अपने काम करने हैं अपने टीम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और ये काम को हमने खूब बखूबी किया सर, खूब बखूबी किया। और साथ में टीम को प्यार बांटना सीख लीजिए। टीम आपके साथ चिपके, जिस तरह कहीं भी चीनी को गिरा दीजिए, चींटी ऑटोमेटिक वहां चला जाता है और उस चींटी वहां पहुंच जाता है सर। चीनी कहीं भी गिर जाए, चींटी वहां नहीं होता है, लेकिन ऑटोमेटिक चींटी अगले 10 मिनट 5 मिनट में देखिएगा उस चीनी के पास पहुंच जाता है। तो आप भी एक ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति बने कि चींटी जो है वो हमारा डाउनलाइन है, अपने आप मेरे पास चिपकने लगे, चिपकने लगे, चिपकने लगे। देखिए उस दिन से कितना मजा आएगा जो मैंने इस काम को किया है, बहुत अच्छे ढंग से किया है। और अगला काम जो है सर, टीम को ऊर्जावान बनाए रखे, टीम को ऊर्जावान बनाए रखे और ऊर्जावान के साथ साथ खुद भी ऊर्जावान बने रहें। इसके लिए आपको भी अपना सिस्टम का पालन करें। अपलाइन से हमेशा कॉलिंग पे रहें, डाउनलाइन से हमेशा कॉलिंग के ऊपर रहें। ये सारे काम करने चाहिए दोस्तों। आज समय की मर्यादा है और समय हो चुका है। मैं आज धनराज सर से कहना चाहूंगा कि सर मैंने अपना अनुभव, अगले 20 साल का तजुर्बा जो मैंने दिया, और आज यहाँ मैसेज दूंगा सर कि अभी एनिवर्सरी हमारे माथे पे है, 26, 27, 28।
सर मैं अपने साथियों से आज खुल कर कहना चाहता हूं, आपको रिजर्वेशन मिले या ना मिले, हम झारखंडी लोग हैं, एक ही बात हम कहते हैं सर, मीटिंगों में भी कहते हैं, हुजूम दाना तो हुजूम दाना, हम लोग सीखा है सर। मत देखो संसाधन क्या है, जीतना है अगर मंजिल को तो निकल पड़ो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप टिकटों के ऊपर मत टिकिए, अरे जनरल बोगी से भी सफर कर सकते हैं, जैसी व्यवस्था हो उसमें, लेकिन एनिवर्सरी के ऊपर ताकत को झोंक दीजिए, टिकट की व्यवस्था पहले से अपने प्लान के साथ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, अब टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों। और मैं आज अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं, उन तमाम सीनियर साथी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साथ ही इस चैनल पे जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, उनको भी मैं नमस्कार, धन्यवाद, जय आर।